एवरीवन, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ प्रोडक्ट एमटीज शेयर करने वाली हूँ और आज के सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंसेस हैं। सो आइदर दे आर डिओड्रेंट्स और दे आर परफ्यूम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर व्हाट प्रोडक्ट एमटीज इज़, इट्स बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ख़त्म कर दिए हैं पास्ट लाइक 4-5 महीने में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं आपको मिनी रिव्यू दूँगी ताकि आप डिसाइड कर सको वेदर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ वर्थ द मनी और नॉट। सो मैं अपना ओपिनियन दूँगी कि मुझे कोई प्रोडक्ट वर्थ द मनी लगता है या नहीं, एंड ऑन दैट बेसिस वील डिसाइड वेदर वील रीपर्चेज द प्रोडक्ट or we'll say bye bye to the product. So that's what product empties is all about. And now without any further ado, let's get started. Before we do so, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस बास्केट में रखे हुए हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पिक वन प्रोडक्ट एट अ टाइम एंड जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट वर्थ है या नहीं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज़ फ्रॉम पैरिस ऑरेंसी एंड ये परफ्यूम बॉडी स्प्रे है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल स्वीट फ्रूटी परफ्यूम। ये बहुत ही प्यारा डिओड्रेंट है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग था एंड दिस रियली इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द प्राइस दैट यू पे। ये डिओड्रेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट इसका एक लेमन जेस्टी सिट्रसी फ्लेवर आता है ग्रीन कलर का, वो वाला मुझे बहुत फ्रेश और सिंथॉल जैसा लगता है। सो आई वॉन्ट टू रीपर्चेज दैट वन। दिस वन आई हैव फिनिश्ड, बट इट्स अ वेरी गुड डिओड्रेंट, हाईली रिकमेंडेड, बट आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज इट। सेकेंड डिओड्रेंट इज़ फ्रॉम यार्डले लंडन एंड ये यार्डले लंडन का मॉर्निंग ड्यू रिफ्रेशिंग बॉडी स्प्रे है। ये वाला इतना प्यारा सॉफ्ट फ्लोरल फेमिनाइन डिओड्रेंट है एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ना लिली एंड लोटस है एंड इसमें वाइट मस्क है। सो उसकी वजह से ना ये वाला जो डिओड्रेंट है ये बहुत ज़्यादा ऐसा जैस्मिन रोज़ी उस टाइप का कैटेगरी का नहीं है। ये बहुत प्यारा एक्वा फ्लोरल है और जो थोड़े से एक्वाटिक फ्लावर्स होते हैं ना, जैसे लोटस लिली, तो उनकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और थोड़ा सा एक्वा के साथ मिलकर आती है, मतलब थोड़ी सी मरीन फ्लोरल फ्रेग्रेंस है ये वाला। बहुत फ्रेश है, बहुत एप्ट है डेली वेयर पे पहनने के लिए एंड ऑफिस वेयर के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिओड्रेंट्स है। काफ़ी अच्छा चलता है एंड इट इज़ लाइक वेरी इनएक्सपेंसिव। सो ये वाला बहुत अच्छा है एंड ये वाला आई विल कंसिडर फॉर रीपर्चेज। देन इज़ माई फेवरेट डिओड्रेंट फ्रॉम सीक्रेट टेम्पटेशन। आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी बॉटल्स ऑफ दिस एंड ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो कि आई विल रीपर्चेज दिस वन। ये वाला एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जैस्मिन एंड ऑरेंज ब्लॉसम फ्रेग्रेंस है। इसमें जैस्मिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाइट फ्लोरल। ये आप डे टाइम पहन सकते हो, नाइट टाइम पहन सकते हो। दिस इज़ लाइक ऑल डे लॉन्ग काइंड ऑफ अ परफ्यूम डिओ एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अगेन एब्सोल्युटली वर्थ फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग। So this is by Secret Temptation and this one is called as Romance. नेक्स्ट इज़ एन अत्तर स्प्रे एंड दिस वन इज़ फ्रॉम ईबा हलाल। ये ईबा हलाल का वाइट मस्क अत्तर स्प्रे है। कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से दिखता है। ये वाटर बेस्ड परफ्यूम है, इसमें ना अल्कोहल बिल्कुल नहीं है। व्हेन आई से परफ्यूम आई मेंट अत्तर स्प्रे। सो इसमें बिल्कुल अल्कोहल नहीं है और इसमें पानी लाइक वाटर बेस्ड डिओड्रेंट है ये। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। फ्रेग्रेंस अच्छा था इसका, लाइक वाइट मास्क काफ़ी ब्राइट फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये मैंने बॉडी स्प्रे की तरह यूज़ करने की जगह हेयर स्प्रे की तरह यूज़ किया। सिंस इट इज़ वाटर बेस्ड, इसको बालों पे बहुत इजीली लगा सकते हो, बाल ड्राई नहीं करेगा ये, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स बालों पे लगाओगे तो बहुत ड्राइनेस आ जाती है बालों पर। सो मैं इसको एज अ हेयर स्प्रे यूज़ करती थी एंड दैट इज़ हाउ आई हैव मैनेज टू फिनिश दिस वन। अदरवाइज़ ऑन इट्स ओन मैं इसको एज अ डिओ स्प्रे बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रही थी। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो बालों के ऊपर लगा के हाँ ठीक है 2 घंटे चल जाता है। सो दैट्स अबाउट इट। बॉडी पे लगाती हूँ तो उतना भी नहीं चलता। सो आई डोंट थिंक आई वांट टू रीपर्चेज दिस वन, द परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड। नेक्स्ट डिओड्रेंट इज़ फ्रॉम एन्चेंटोर एंड ये एन्चेंटोर का रोमांटिक बॉडी मिस्ट है। दिस क्लेम्स टू बी 24 आवर्स, बट 24 आवर्स नहीं है ये वाला। करीब 5-6 घंटे चल जाता है एंड ये एक बहुत ही ब्राइट रोज़ी सिट्रसी फ्लोरल है। काफ़ी शार्प
काफ़ी शार्प सिट्रस नोट्स है इसमें। एंड ये वाला डिओड्रेंट थोड़ा शार्प आता है, मतलब व्हेन यू अप्लाई इट काफ़ी हिट करता है ये कभी कभी नाक को। तो थोड़ा हो सकता है कि ये अगर आप ज़्यादा लगा लो तो यू मे क्लॉय पीपल अराउंड यू। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लोरल है, बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा तेज़ है, मतलब इसका इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है परफ्यूम की। तो कीप दैट इन माइंड इफ़ यू आर परचेसिंग दिस वन। ये ऑलरेडी मेरा रीपर्चेज था, सो अब मैं थोड़ा बोर हो गई, तो आई टेक अ ब्रेक एंड इसका दूसरा वेरिएंट एल्योरिंग या कोई दूसरा वेरिएंट ट्राई करूँगी। एक्चुअली एन्चेंटोर के मैं सारे यूज़ कर चुकी हूँ, सारे रिव्यू कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो ऑलरेडी रीपर्चेस होता रहता है। जब मुझे कुछ सोचता नहीं है कि क्या लूँ तो मैं इनमें से ही कोई एक पिक कर लेती हूँ, सो इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट डिओड्रेंट इज़ फ्रॉम फॉग एंड ये फॉग का फ्लायर थ्रिल नो गैस डिओड्रेंट है। नाउ दिस वन वॉज अ वेरी नाइस फ्रेश काइंड ऑफ डिओड्रेंट एंड ये थोड़ा सा पाउडरी था, थोड़ा सा फ्रेश था, थोड़ा सा मस्की था। एंड ओवरऑल ये एक यूनिसेक्स डिओड्रेंट है, तो घर में सब लोग कॉमनली इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये नो गैस वाला था, तो काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ये वाला। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आई थिंक आई हैव डिस्कवर्ड बेटर डिओड्रेंट्स इज़ व्हाट आई फील, एंड अभी मेरे पास बहुत सारे हैं, so this one I'm not going to repurchase. Then I have two perfumes, and the first one is from Chalice and this one is from Remy Marquis called as Chalice. ये वाला एक बहुत ही beautiful lavender rose based floral perfume है. This is more like floral fruity musky perfume. इसमें पचोली है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा long lasting और strong floral है. Honestly, this is my third bottle and I think this is almost my signature scent. Every second third day this is what I use, and इसीलिए I have like gone through 2 bottles of this already and I already have a backup. तो Chalice is like one of my favorite go to floral perfumes. Office wear के लिए perfect, long lasting, projects really well. It's affordable, it's around 1000 or something. Sometimes on discount you get it for 990. थोड़ा सा अभी प्राइस इंक्रीज हो गया है इसका, बट अंडर 1500 it is still a very gorgeous, affordable and a beautiful floral perfume. So feminine, so beautiful, and the lavender in this is, I absolutely love this one. So yeah, I'm going to repurchase this. Another gorgeous white jasmine floral perfume, and this one is from Secret Temptation. जो डिओड्रेंट मैंने आपको दिखाया था रोमांस, बेसिकली दिस वन, उसी का ये परफ्यूम है। ये दोनों आपस में आप अगर यूज़ करके चलोगे, मैसिव परफॉर्मेंस है, लाइक दोनों डिओड्रेंट और इसको अगर लेयर कर दिया, मैसिव परफॉर्मेंस आता है। एंड ये वाला परफ्यूम मैं ऑलरेडी रीपर्चेस करके जो इसका नया पैकेजिंग है उसका भी रिव्यू कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। So obviously I have repurchased this. I absolutely love this one. Out of all the Secret Temptation perfumes, this is the one that I love the most. So definitely, like, I've already repurchased it. Okay, then I have couple of roll-ons. So the first one is from a Tony Moly or Tolly Moly, whatever it is called. This is what the perfume looks like. I really don't know what the name is. I'll leave it in the description box. And ये वाला एकदम जॉनसन एंड जॉनसन बेबी की तरह था, ये रोल ऑन डिओड्रेंट था, एज यू कैन सी। एंड बिल्कुल प्योर बेबी पाउडरी जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का जो लोशन का फ्रेगरेंस होता था पुराने ज़माने में, जो जॉनसन बेबी था उसका जो फ्रेगरेंस था ये वो था। मुझे इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा लगा, बट टू बी ऑनेस्ट आई फाउंड दिस सो एक्सपेंसिव। ये वाला बहुत ही महंगा प्रोडक्ट था। इट वॉज लाइक फॉर अराउंड 700 और 800 और सो। आई गॉट दिस फ्रॉम डिस्काउंट, बट यार डिस्काउंट के बाद भी 400 फॉर दिस इज़ अ लॉट। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपर्चेस इट। द परफॉर्मेंस वॉज नॉट ग्रेट। 5 घंटे वॉज द मैक्स दैट इट गोज़। एंड यार्डले के रोलॉन्स, निविया के रोलॉन्स इससे ऑलमोस्ट डबल परफॉर्म करते हैं एट हाफ द प्राइस. सो यू कैन डू द मैथ एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ. आई एम नॉट गोइंग टू repurchase this. Then I have 2 roll-ons from Yardley, and this one is Royal Bouquet, the orange one, and the pink one is English Rose. This is how it looks like. And these roll-on deodorants from Yardley are the best. They perform so well. They are all alcohol free and they don't damage my underarms. बिल्कुल डार्कनिंग नहीं होती मुझे इनको लगाकर,
बहुत अफोर्डेबल है एंड इनको लगाओ ना ऑलमोस्ट 12 घंटे तक आई एम ओडर फ्री लिटरली. इवन इफ आई डोंट यूज़ एनी अदर स्प्रे डिओड्रेंट और परफ्यूम और एनीथिंग, आई एम ओडर फ्री. एंड इट्स नॉट दैट आई डोंट स्वेट, ये मेरे स्वेट को ब्लॉक नहीं करता, इज़ द बेस्ट पार्ट. सो ओवरऑल आई रियली 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 लाइक दिस. एंड ये तो मैं मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने में ये रिपर्चेस करती हूँ. द लास्ट प्रोडक्ट इन टुडेज वीडियो इज़ दिस वन, रोल ऑन फ्रॉम नीविया. ये नीविया का वाइटनिंग सेंसिटिव 48 आवर्स प्रोटेक्शन 0% अल्कोहल डिओड्रेंट है. इसमें मुलेठी वगैरह ऐसे कुछ है. नाउ आई डिड नॉट लाइक द स्मेल ऑफ दिस, मतलब दिस परफॉर्म्स वेल. 12 घंटे तक ये भी मेरे डिओड्रेंट मतलब ये मुझे ओडो फ्री रखता है. बट द थिंग इज़ इसका फ्रेगरेंस मुझे पसंद नहीं आया. इसका फ्रेगरेंस बहुत ही थोड़ा मेडिसिनल, थोड़ा सा स्पॉइल्ड फ्रूट की तरह स्मेल आता है. तो आई डोंट इन्जॉय द फ्रेगरेंस ऑफ दिस. मैंने इसको ले लिया बट अब मैं इसको रिपर्चेस नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज it's doing the job of roll on really really well, but then if the fragrance is not good, what's the point, you know? So I'm not going to repurchase this. I just did not like the fragrance. So that brings us to the end of product empties of fragrance edition. I hope कि आपको ये मिनी रिव्यूज़ पसंद आए होंगे. ये प्रोडक्ट्स मैं ऑलमोस्ट 6 महीने से सेव करके रख रही हूँ बिकॉज परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट ओवर विथ. सो या बहुत मेहनत करी है मैंने इस वीडियो के लिए. सो आई होप कि जो मेरी रिव्यूज़ थे वो आपके काम आए हो. So that's it for today's video. Please support my channel, subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very very soon in my next video. Bye.